नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 9 में हम अगले 40 MCQ करेंगे, जो कि पीसीएस व आरओ की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए विश्व की पहली दवा कार्टेम का संबंध किस बीमारी से है? ए हेपेटाइटिस बी कालाजार, सी मलेरिया, डी डेंगू। तो इसका सही उत्तर है सी मलेरिया। यह दवा स्विस फार्मा कंपनी नोवार्टिस द्वारा बनाई गई है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? ए बानू मुश्ताक, बी आस्था पूनिया, सी सुहानी शाह, डी राजा कुमारी। तो इसका सही उत्तर है सी सुहानी शाह, जो कि राजस्थान की हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मतदाता की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किस देश ने की है? ए इटली, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन। इसके पहले 16 वर्ष की आयु वाले मतदाता जो हैं वो स्कॉटलैंड व ऑस्ट्रेलिया में हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस PDF के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, जो कि इम्पोर्टेंट है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ए लीला अबू लैला, बी बानू मुश्ताक, सी पार्वती तिर्की, डी रानी कुमारी। तो इसका सही उत्तर है ए लीला अबू लैला। या सूडान स्कॉटलैंड की प्रशंसित लेखिका हैं। इनके लेख जो प्रवासन व बहुसंस्कृति अनुभव पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है? ए भारत, बी मैक्सिको, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण, आर्थिक सुधार व संरचनात्मक बदलाव करना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ग्लेशियर से ढके हुए इलियामना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी पेरू, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अलास्का क्षेत्र में स्थित है। ग्लेशियर से ढका हुआ है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लोकेशन आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात आरंभ किया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है डी पंजाब। जून 2025 में निर्यात शुरू हो चुका है, जो कि जिसका उद्देश्य लीची के बाजार को वैश्विक बाजार में प्रमोट करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किन किन देशों के बीच हुई? ए चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बी चीन, भारत, श्रीलंका, सी भारत, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, डी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका सही उत्तर है ए चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसकी बैठक चीन के कुनमिंग शहर में की गई है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ए ट्रेसर, बी निसार मिशन,
सी आर्टेमिस मिशन, डी अर्थ मैग्नेटो मिशन। इसका सही उत्तर है ए ट्रेसर, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर विकिरण के बीच इंटरेक्शन को समझना, जिससे आगे मौसम की भविष्यवाणी में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पत्रकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ? ए जिम्बाब्वे, बी नाइजीरिया, सी बुल्गारिया, डी भारत। इसका सही उत्तर है ए जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वह हरारे में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, हम यहाँ यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसमें भारत के महत्वपूर्ण रामसर साइटों को देखते हैं। टोटल अभी भारत में 91 रामसर साइट हैं, यूपी में 10 हैं। पहले स्थान पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य है। अभी हाल ही में जून 2025 में खीचन व मेनार वेटलैंड को जो कि राजस्थान का ऐड किया गया है। खीचन फलोदी में स्थित है और मेनार उदयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? ए 2030, बी 2035, सी 2028, डी 2040। तो इसका सही उत्तर है सी 2028। इससे पहले स्थान पे हैं USA, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जर्मनी है। भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किस राज्य के सोनपुर शहर में देश के पहले एक्वेटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है सी असम। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का संबंध किससे है? ए भारत सिंगापुर, बी भारत श्रीलंका, सी भारत इंडोनेशिया, डी भारत और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए भारत सिंगापुर, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा व सामरिक समन्वय को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? ए यूलिया स्विडरोंको, बी जूजियाई, सी जूलिया मारियाना, डी व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही उत्तर है ए यूलिया स्विडेंको, जो कि यूक्रेन की पहले उप प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 51वां शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है ए त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ए बुलंदशहर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मेरठ, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी मेरठ। इसमें विभिन्न सैन्य दलों की सहभागीदारी रही है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बिट्स पिलानी ने कहाँ भारत के पहले AI कैंपस को खोलने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सॉरी दोस्तों। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? ए SBI, बी सिटी बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है ए SBI। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के
लुंगफुंग रुपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है डी मिजोरम। यह आदिवासी संस्कृति वाला ऐतिहासिक धरोहर है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात, जिसका उद्देश्य आदिवासी स्वास्थ्य व आनुवंशिकी का अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का अत्यधिक उच्च हवाई क्षेत्र में कहाँ सफल परीक्षण किया है? ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी केरल, डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। यह परीक्षण भारत की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मई 2025 में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण अध्यादेश किस राज्य में लागू किया? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। इस अधिनियम के तहत गिग वर्कर के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, दुर्घटना बीमा जैसे लाभ दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जो कि तेजी से पिघलता देखा गया है, किस देश में स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी न्यूजीलैंड, डी आइसलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए अर्जेंटीना। या ग्लेशियर जो है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन पहल किसके डिजिटलीकरण के लिए शुरू की गई है? ए प्राचीन पांडुलिपियों, बी राष्ट्रीय पुस्तकालयों, सी सभी शैक्षिक संस्थानों, डी औद्योगिक डेटा। तो इसका सही उत्तर है ए प्राचीन पांडुलिपियों के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 2025 में भारत ने किस देश को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता दी? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव। इसकी राजधानी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटक वीजा देना शुरू किया? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है डी चीन। 2020 में कोविड के दौरान इन पर रोक लगी थी, जो कि अब शुरू कर दी गई है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जून 2025 में कौन सा भारतीय शहर देश का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर प्राप्त करेगा? ए कानपुर, बी भोपाल, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है सी मुंबई। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ए असम। मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत असम ने की है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र के किस जलप्रपात पर पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ? ए तेजलाल जलप्रपात, बी नापने जलप्रपात, सी
मथन पानी जलप्रपात, डी यवतमाल जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर है बी नापने जलप्रपात, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहाँ किया? ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास अरुणाचल में किया गया। हाल ही में सितंबर महीने इसी महीने में सियोम प्रहार 8 से 10 सितंबर को हुआ। यह बात हम ध्यान रखेंगे यहाँ। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए टोक्यो जापान, बी पेरिस फ्रांस, सी कानानाइस्किस कनाडा, डी बर्लिन जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है सी कानानाइस्किस कनाडा। यह शहर कनाडा के अल्बर्टा में स्थित है और जो सम्मेलन हुआ वो 15 से 17 जून को किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। जुलाई 2025 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ए 26 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 1 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है बी 28 जुलाई। दोस्तों आप इसकी थीम कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। जून 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय टाइगर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए क्या योजना बनाई है? ए टाइगर कॉरिडोर विस्तार, बी टाइगर सुरक्षा AI प्रोग्राम, सी बाघ वन्यजीव बैंकिंग, डी बाघ संरक्षण बटालियन। तो इसका सही उत्तर है ए टाइगर कॉरिडोर विस्तार। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर हम या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में की गई थी। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। 2025 में किस भारतीय राज्य ने जनजातीय चिकित्सा के लिए जीवा आयुर्वेद पहल शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जुलाई 2025 में कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ? ए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, बी हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी चीन का जा ताइपेंगलाई एयरपोर्ट, डी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है सी चीन का जताई पेंगलाई एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत के पहले व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। मन मित्र पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ए बलरामपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी सोनभद्र। इसका सही उत्तर है डी सोनभद्र। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम इसकी स्थिति देख लेंगे, जो कि कैमूर पर्वत पर स्थित है। लगभग 24 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है सालखन जीवाश्म पार्क। यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ए कच्छ गुजरात, बी भागलपुर बिहार,
सी गिफ्ट सिटी गुजरात, डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए कच्छ गुजरात। इस परियोजना की शुरुआत अडानी ग्रुप द्वारा शुरू की गई है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। 1 से 2 जून को तीसरे लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए पणजी गोवा, बी भद्रवाह जम्मू कश्मीर, सी नई दिल्ली, डी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी भद्रवाह जम्मू कश्मीर। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए दीपक शर्मा, बी चेतेश्वर स्वामी, सी संदीप आर्य, डी अदीप खान। तो इसका सही उत्तर है सी संदीप आर्य। यहाँ हम इसकी स्थिति देखेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर की, जो कि पुष्पावती नदी तट पर स्थित है। इसे सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 से लेकर 1027 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।